नेपोटिज्म को लेकर आए दिन कहीं ना कहीं एक्टर्स इस पर खुलासा करते रहते हैं। इसके बारे में बातचीत करते हुए वो कई बार बताते हैं कि बॉलीवुड में कई बार उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा, जिसका कारण नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद है, जिसमें आउटसाइडर्स को बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं दी जाती, बल्कि उनकी जगह स्टार किड्स यानी किसी स्टार या बड़े एक्टर के बेटा या बेटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और कई लोगों का ये भी मानना है कि कई ऐसे टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिनको कई बड़े प्रोजेक्ट्स और मौके नहीं मिल पाए जस्ट बिकॉज वो स्टार किड्स को देने पड़े थे। वहीं रकुल प्रीत सिंह ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में नेपोटिज्म को लेकर बात की और खुलासा किया कि इसकी वजह से उनके हाथ से भी कई फिल्में निकल गई। बता दें कि पहली बार नहीं है जब किसी एक्टर या एक्ट्रेस ने इस पर खुलासा किया। इससे पहले भी बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर हीरोइन श्रद्धा कपूर ने इस पर काफी बातचीत की। उन्होंने भी बताया था कि किस तरह उन्हें बड़े बैनर के ना प्रोजेक्ट्स कभी मिलते हैं और कभी कभार मिले तो वो भी उनके हाथ से सिर्फ इस कारण से निकल गए क्योंकि वो किसी और स्टार किड को देना पड़ा। बता दें कि श्रद्धा जबकि खुद भी एक स्टार किड है, उसके बाद भी उन्हें इस बॉलीवुड के नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया था कि कैसे ऑडिशंस देने और सिलेक्ट होने के बाद भी उन्हें रातों रात फिल्म से किसी और स्टार किड से रिप्लेस कर दिया गया। वहीं ऐसा ही एक और खुलासा रकुल प्रीत सिंह ने भी अब किया है। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। रकुल प्रीत सिंह ने साउथ से लेकर बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बना ली। एक्ट्रेस ने तमिल तेलुगु भाषा में तो कई सुपरहिट फिल्में की हैं, वहीं हिंदी सिनेमा में भी दे दे प्यार दे, रनवे 34, डॉक्टर जी और छतरी वाली जैसे कई फिल्में की। रकुल ने बिना किसी इंडस्ट्री बैकग्राउंड के फिल्मों में अपनी जगह बनाई। फिलहाल रकुल अजय देवगन और आर माधवन के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म दे दे प्यार दे 2 की शूटिंग में बिजी। इन सबके बीच एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड पर नेपोटिज्म की बात की। दरअसल रकुल हाल ही में दी रणवीर शो में पहुंची। इस दौरान एक्ट्रेस ने भाई भतीजावाद पर बात की। रकुल ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बात करते हुए कबूल किया कि भाई भतीजावाद के कारण उन्होंने अपने करियर में कई फिल्में खोई, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं देने का ऑप्शन चुना। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं उस तरह के इंसान नहीं हूँ जो कड़वा होके बैठ जाए। शायद वो फिल्में मेरे लिए बनी ही नहीं थी। उनका मानना है कि लाइफ में अवसरों के उतार चढ़ावों को समझना ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। आगे रकुल ने ये भी कहा कि उनकी परवरिश में उन्हें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने में मदद की। उनके पिता की सलाह को याद करते हुए उन्होंने मेंशन किया कि सेना में उनके एक्सपीरियंस ने उन्हें सिखाया कि जो कुछ उनके कंट्रोल से परे है उस पर ध्यान ना दें। रकुल ने आगे ये भी कहा कि मुझे सेना में जाना था, मेरे पिता अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा, भाई भतीजावाद मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती। वहीं डॉक्टर जी की एक्ट्रेस ने आगे कहा कि अगर कोई डॉक्टर बोर्ड में शामिल नहीं हो पाता है तो किसी और को वहां भेज दिया जाता है। तो ये लाइफ के काम करने का तरीका है। नाराजगी महसूस करने के बजाय रकुल अपनी जर्नी और पर्सनल ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करती है। वहीं आगे बात करें उनकी लेटेस्ट इंटरव्यू की, तो जब उनसे पूछा गया कि अगर उनके बच्चे होंगे तो क्या वो उस मुद्दे को कैसे संभालेंगे, वहीं आगे रकुल ने इसको भी एक्सेप्ट किया कि हालांकि वो उन्हें लाइन में खड़े होकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, लेकिन वो किसी भी तरह से उनका सपोर्ट करेंगी। वहीं एक्ट्रेस ने कहा कि अगर किसी स्टार किड को आसान पहुंच मिलती है तो इसका क्रेडिट उनके माता पिता को जाता है, जिन्होंने इसके लिए काफी कड़ी मेहनत की। खैर, रकुल की इस बात से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बॉलीवुड की हर खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड केसरी पर। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।